हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो हम लेकर के आए हैं ये है आपका कंटेम्प्रेरी से। अब आप लोग का एक एग्जाम बचा है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो गया था, इसकी वजह से जो है ये लास्ट में हो रहा है। आप सब जानते हो ये जो पेपर है ये भी आपका 100 नंबर वाला है, मतलब 80 नंबर का जो है एग्जाम आपका रिटर्न लिया जाएगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं आगरा ने 80 नंबर वाले पेपर को, जो कि एग्जैक्टली 80+20 यानी 100 मार्क्स वाला होता है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, लर्निंग एंड टीचिंग हो गया, तो उसको अगर हम देख करके बताएं तो आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चन सेट किया गया है, ऐसा लगता है। तो हो सकता है कि कंटेम्प्रेरी में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिल सकता है। तो हम कंटेम्प्रेरी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि अकॉर्डिंग टू टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन अभी हम करेंगे एंड इसका जो सेट है वो आप लोगों को ऐप पर, यानी हमारे ऐप कैटलिसोनी ऐप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहां से आप ले सकते हो। देखो टेलीग्राम में जाने में लेट भी हो सकता है, तो ज्यादा बेटर है कि आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से किसी से आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ऐप डाउनलोड करते हो तो फ्री मटेरियल में जाओगे, वहां पे आपको कंटेम्प्रेरी का एक जो है मॉक टेस्ट भी डाला गया है, वो भी दे सकते हैं। उसमें एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ जो है ये जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा ये आपको वहां पर मिलेगा विथ आंसर। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ये आपको आंसर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखना कि किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछने का चांसेस है, जैसे मैं आपको बता ही रही हूं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वेदांत दर्शन से क्वेश्चन रहेगा। फिलॉसफी से क्वेश्चन आपको इसमें पूछने के चांसेस है। फिलॉसफी का एक मटेरियल जो है पीडीएफ मेरे पास है, जिसमें कि फिलॉसफी से जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आपको इजीली उसमें समझ में आ जाएगा। वो भी आपको फ्री मटेरियल के तौर पे दिया गया है। कंटेम्प्रेरी का कुछ मटेरियल जो है आप लोग को फ्री मटेरियल में वहां पे डॉक्यूमेंट में दिया गया है, वो भी जाकर के देख सकते हो। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। वेदांत दर्शन के अनुसार चित्त की शुद्धि का साधन क्या है? तो इसका हो जाएगा नित्य कर्मों का अनुष्ठान। ए, रिचुअल्स ऑफ डेली डीड्स। देखो वेदांत दर्शन जो है आध्यात्मिक तो है ही, मानता ही है, लेकिन साथ साथ व्यवहारिक भी है। यानी कि हमारे डे टू डे लाइफ की जो चीजें होती है प्रैक्टिकल चीजों में भी बिलीव करता है, जो आपको उस रास्ते पर लेकर के चलता है वेदांत दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन शंकराचार्य से है। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है आपका है सत्य जीवन का विकास, हाँ ये है। ब्रह्म की प्राप्ति, ये भी है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना, हाँ ये भी है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर, ठीक है। व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य? तो इसका आंसर आप लोग को डी। वेदांत शिक्षा में पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसको प्रमुख स्थान दिया गया है? अभी मैंने आपको बताया भी है। तो वेदांत शिक्षा में आध्यात्मिक विषय को, व्यवहारिक विषय को, या आध्यात्मिक व्यवहारिक दोनों को, या इनमें से कोई? स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, या स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल, या नन ऑफ दिस? देखो भाई ये दोनों को देता है, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल दोनों को जो है ये जगह देता है। तो इसका आंसर सी नंबर है। वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन का प्रथम उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एम ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी? आपको सत्य की प्राप्ति है, माया की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, या पुरुषार्थ की प्राप्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन। तो इसका आंसर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। अब इसमें आते हैं, इनमें से मानसिक प्रक्रिया का पक्ष कौन सा है? देखो यहां पे मानसिक प्रक्रिया का मतलब मेंटल एबिलिटी तो है ही, लेकिन हमारे दिमाग में, जैसे कि मानो कि मुझे रोना आ रहा है, ठीक है, ये मेरा इमोशन है, ये मेरा इमोशन है, लेकिन ये इमोशन मुझे कैसे पता चला? दिमाग में ही कहीं ना कहीं जाकर के हिट हुआ तब तो, कि हाँ ये चीज जो है हुआ है। अब वो मुझे फिर दिल में भी लगा और फिर जाके जो है रोना आया। तो इमोशन भी जो है हमारे मेंटल प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मानसिक प्रक्रिया पूरा प्रोसेस पूछ रहा है, इसीलिए इसका आंसर जो है डी नंबर होगा। ज्ञान भी आएगा, अहंकार भी आएगा, बुद्धि भी आएगी। तो इसका आंसर डी नंबर, ठीक है।
सी, सॉरी 6 नंबर। 6 बोलता है आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी है? भौतिक जगत, सामाजिक जगत, आध्यात्मिक या इनमें से कोई? ऑफ कोर्स आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। देखो ये चारों भाई वाले जो है, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, इन चारों का जो है स्पेशल क्वालिटी जो होता है वो याद रख लेना। जहां पे आध्यात्मवाद जो है स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, वहां पे प्रयोजनवाद जो प्रेगमेटिज्म है वो व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करता है। और नेचुरलिज्म की बात करेंगे तो वो नेचर में बिलीव करता है, ठीक है। और यथार्थवाद प्रोडक्ट में, चीजों में, वस्तु में बिलीव करता है। तो ऐसी कुछ चीजों को जो है आपको नोटिस कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो, नहीं तो ये चारों वाद को पढ़ना है। नेक्स्ट है एनईपी से क्वेश्चन है, ठीक है। एनईपी के 2020 से क्वेश्चन रहेगा। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो ये आ जाएगा अंग्रेजी, इंग्लिश। अब 1 to 5 में जो है इंग्लिश पढ़ाने का कोई बोझ नहीं है। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है किस वर्ष 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है 2030, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना रखा गया है? तो 6%। ये आई थिंक पूछा गया था शायद किसी ना किसी पेपर में आप लोग का इस बार भी आया है। नई नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा, अच्छा यहां पर ध्यान देना, हायर एजुकेशन की अगर बात होगी तो जो ईयर है वो अलग हो जाएगा। हायर एजुकेशन में यानी उच्च शिक्षा में सकल नामांकन यानी कि आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जीईआर का फुल फॉर्म भी कर लेना भाई, ये ज्यादा चांसेस है पूछने का। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का जो है कितना रखा गया है हायर में? तो 26.3 से यानी 26.3 से 50% करने का लक्ष्य जो है किस ईयर तक रखा गया? तो 2035। जनरली बच्चे हायर एजुकेशन वाले को भी 2030 कर दे रहे हैं, लेकिन याद रखना हायर एजुकेशन के जो लक्ष्य है, एक्चुअली हमारा जो उच्च शिक्षा है वो 100% जाना भी बहुत दूर है, अभी तो 26% ही हुआ है। तो 26% से 50% तक ले जाने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है, 2035। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एमएचआरडी। एमएचआरडी का फुल फॉर्म कर ही लेना। एमएचआरडी का फुल फॉर्म आपको कर लेना है, इंग्लिश वाले पार्ट में देखोगे तो आपको मिल भी जाएगा। हाँ, एमएचआरडी का फुल फॉर्म यहां पर है एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो इसका कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री भी बोल सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है। ये भी 2020 एनईपी में हुआ है, तो उसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है ना। 12 नंबर, एनईपी 2020 के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा कहां से शुरू की गई है? व्यवसायिक शिक्षा का मतलब होता है वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से स्टार्ट करने की बात कही गई है, और इसी में इंटर्नशिप की भी बात हुई है कि वोकेशनल एजुकेशन में जो बच्चों को दिया जाएगा क्लास 6 to 8 के बीच में, उनको वोकेशनल एजुकेशन लेना कंपलसरी है और साथ साथ इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। अगर बिना इंटर्नशिप के सोचेंगे कि मैं 9th और 10th में चले जाऊं तो पॉसिबल नहीं होगा, इंटर्नशिप कंपलसरी किया गया है। एनईपी 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की उम्र क्या होगी? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लगता है आप लोग के बीच में। 3 to 6 इयर्स है। मैं बता दूं 3 से 8 साल जो है पूरा डिवाइड करके बताया गया है, लेकिन ईसीसीई यानी ईसीसी का फुल फॉर्म भी कर लेना भाई। देखो ईसीसी का फुल फॉर्म करना, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो ईसीसी का जो एज रखा गया है बच्चों के लिए 3 से 6 साल तक के लिए बच्चों के लिए है, और 2 साल जो इसमें बचता है क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए है। पूरा जो है 3 से
8 साल तक एक पैकेज बनाया गया है जिसमें बच्चे का जो है क्लास 2 तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अर्ली चाइल्ड केयर का जो एज रखा गया है 3 से 6 साल रखा गया है, डी नंबर। ठीक है। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सोशल स्टडीज में जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है एनईपी 1986 के द्वारा। ठीक है। एनपी 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है? नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चंस जो है मैंने टॉपिक वाइज से उठाए, जैसे एनईपी 2020 का भी आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद जो है यहां पर आरटी एक्ट से मिलेगा। एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, इस वाले क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी कि भाई आप कंफ्यूज रहो। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा टीचर को जो है कौन सा कार्य नहीं करने के लिए कहा गया है? देखो पहले आपदा वाला था, लेकिन अब इसका आंसर जो है पल्स पोलियो हो गया है। 2009 जो आरटी एक्ट है उसके अनुसार एक टीचर को जो है चुनाव संबंधी कार्य में आप लगा सकते हो, आपदा कार्य में भी लगा सकते हो, जो जनगणना होती है उसमें भी लगा सकते हो, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में आप अब उनको नहीं लगा सकते हैं। ये रूल बना दिया गया है। ठीक है, एकदम क्लियर रखना। पल्स पोलियो वाले में जो है आरटी एक्ट 2009 के द्वारा ये घोषित कर दिया गया है कि टीचर को पल्स पोलियो वाले काम में नहीं लगाया जाएगा। ठीक, तो ये आरटी एक्ट से क्वेश्चन रहेगा। और नीचे में अगर आप जाओगे तो 2005 एनसीएफ से भी क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से टॉपिक वाइज जो है इसमें मैंने बनाया है ताकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जो है आ ही जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो देखो भाई, ये सारे टॉपिक तो पढ़ने ही हैं, साथ ही साथ एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये आपको पढ़ लेना होगा। और आउट ऑफ सिलेबस तो पूछेगा ही पूछेगा, उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते। जितना सिलेबस में है हम उतना तो पढ़ के जा ही सकते हैं। और 41 मिनट हो गया, ये सभी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देख लेना होगा। गोखले बिल जो 1910 में आया था, 1911 में आया था, ये सभी आपको एक बार देखना पड़ेगा। यही सब है, और क्या है। क्वेश्चन जो है जो होंगे सो यहीं से होंगे। मैथोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सभी टॉपिक रहेगा अगर आउट ऑफ सिलेबस करेगा फिर तो ये रहे कंटेम्प्रेरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल एग्जाम देने जाओ, अच्छी तरीके से एग्जाम दो, उसके बाद जो है हम लोग जो उसका जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है वो हम देखेंगे, फिर आंसर की भी मैं उसका बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगी। मैथड पेपर एक्चुअली में बहुत सारे मैथड पेपर होते हैं, और एक का अगर मैं मैथड पेपर लाती हूँ तो दूसरे बच्चों को बुरा लग जाता है कि मैम आपने हमारा मैथड पेपर नहीं लाया। तो मैथड पेपर को ट्राई करो खुद से करने का, और जो आप लिख लिए हो तो अब चेंज तो हो नहीं सकता। तो मैथड पेपर का आंसर की में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मैं मैथ्स का देती हूँ, साइंस वाले को बुरा लग रहा है, साइंस का दूंगी, इंग्लिश वाले को लगेगा। तो टोटल 15 मैथड पेपर है, तो आंसर की देना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर भी देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।